जय गुरु जी। आज मैं शायद पहली बार अब तो एक सत्संग महाराज की कृपा से शेयर कर रहा हूँ। सन 2013 महाशिवरात्रि का दिन, जब गुरु जी के चरणों से मैं और मेरी मदर, हम दो बंदे हमारे घर से गए थे, जुड़े महाराज की इच्छा से। मुझे मेरे जीजा जी और सिस्टर की तरफ से ये कह लीजिए माध्यम थे वो गुरु जी की थ्रू हमें जोड़ने के लिए अपने दर पर, अपने दरबार में, मतलब वही लेकर गए, जो कि काफ़ी समय से कह रहे थे कि गुरु जी हैं, उनका एक बड़ा मंदिर है, तो वहाँ चलो और तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। चूँकि मैं साईं राम जी को आज भी मानता हूँ, तभी मानता था, तो मेरे मन में यही बात थी कि मैं दो दो बोटों में या नाव में पाँव नहीं रखूँगा। लेकिन महाराज की मर्ज़ी है, जब वो बुलाते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। तो शंकर जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ा तो अच्छा तो लग ही रहा था कि मैं कहाँ आ गया, किधर आ गया। तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसा, यानी कि भवन में घुसा, और 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो गुरु जी के सिंहासन के साथ उनका स्वरूप है, उस स्वरूप को मैंने जब देखा तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि आ गया। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान था कि ये आवाज़ इस फ़ोटो में से कहाँ से आई, क्योंकि मेरे दिमाग के हिसाब से मेरी फ़र्स्ट विज़िट थी उस मंदिर की, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं खैर सोचता रहा कि ये आवाज़ पता नहीं, या तो मेरा वहम है, क्या है, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से तो थी आवाज़ वो। संगत जी जैसे मत्था टेकने के बाद मैंने, मतलब मेरे जिया जी ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने प्रोसीड किया, उनकी मदर भी आई हुई थी, यानी कि मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ, हम पांचों लोगों ने प्रोसीड किया बाहर, जहाँ पार्किंग एरिया है, और टेंट लगा हुआ था। और फंक्शन, जैसा कि बड़े मंदिर के बड़े फंक्शन हमेशा होते हैं, आप लोग महाराज की कृपा से अटेंड कर भी चुके होंगे। तो खैर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट विज़िट थी और फर्स्ट मौका था देखने का कि किस तरीके से मैनेजमेंट और मंदिर के लोग सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बहुत भव्य लगा हुआ था आपका टेंट, बड़ा टेंट विद ह्यूज गैदरिंग। तो उस समय मुझे ध्यान है कि मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ आगे गई भी थी। सिंगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और भजन वगैरह गा रहे थे, तो जितनी भी आंटियाँ थी डांस भी कर रही थी। तो उस टाइम शायद इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जितनी अब हो चुकी हैं। तो मेरी सिस्टर मदर इन लॉ भी गई, उन्होंने भी 5-10 मिनट डांस वगैरह किया। तो हम भी देख रहे थे, यार ये बढ़िया गुरु जी हैं, कि मतलब लग रहा था जैसे शादी के माहौल में आया हो किसी के, लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी मंदिर के अंदर आया हूँ। और मतलब मत्था चलो टेक ही लिया था। तो मैं चलो जी अब आगे, फिर महाराज की कृपा से हम लोग खाने गए अपना लंगर प्रसाद। तो हाँ, से एक बात मैं थोड़ी सी जोड़ूंगा, जब आपको नहीं बोली मैंने, तो फर्स्ट मंदिर में एंटर करने से पहले हमारे जी ने गाड़ी लगा दी, कि कुछ मतलब कोशिश करी या ट्राई किया बाहर, मंदिर से काफ़ी टाइम पहले ही। उस टाइम भी भीड़ थोड़ी बहुत तो थी, 2013 की बात कर रहा हूँ। तो पार्किंग वाले अंकल को हमारे जी ने अंकल बोला, तो मैं सोचता रह गया, मैं शायद जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो इसलिए अंकल अंकल कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जब अंदर में घुसे तो अंकल 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 बड़ा अजीब लग रहा था। और उसके बाद जब कमिंग टू द पॉइंट, लंगर की बात चल रही थी, लंगर पे आए, लंगर खाने बैठे, एक थाली में 4 लोग का सिस्टम भी वहाँ होता है, सुना था मैंने, लेकिन उस टाइम शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सबको इंडिविजुअल थालियाँ मिली थी। और जैसे ही मैंने लंगर किया, और मैं लंगर खाते खाते भी सोचता ही रहा कि वो फ़ोटो ने मुझसे बात करी थी या मैंने फ़ोटो से बात करी थी, यानी कि गुरु जी का स्वरूप जो भवन के अंदर था।
अब उसके बाद मैं फिर जल प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ा। तो हमारी गली में के अंकल है जहाँ मैं रहता हूँ, अब फ़िलहाल यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। तो उन अंकल का करण नाम है, तो यहाँ पे उनका ऑफिस था। आज तक मेरी उनसे जब तक यहाँ पे थे, मतलब गुरु जी के मंदिर मिलने से पहले कभी भी कोई बात नहीं हुई। मतलब मैं अपने काम पे सुबह निकल जाता था और वो आते थे, तो बस पता था यहाँ ये बंदा यहाँ पे काम करता है। तो उस टाइम हेलो आई हुई, तो उन्होंने जय गुरु जी ग्रेट किया, मैंने जय गुरु जी ग्रेट किया, जल प्रसाद लिया, पिया। बस पूछा था कि आप कब से, उन्होंने बोला गुरु जी की कृपा से काफ़ी टाइम से। बात खत्म हो गई। सेकंड जी हम लोग अपने घर पे आ गए। इसमें एक छोटी सी बात ये थी कि मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी बोल टाउन मेट्रो स्टेशन के नीचे। उस जाने से पहले हम लोग मेट्रो से गए थे, गाड़ी से नहीं गए थे, क्योंकि मेरे जीजा ने कहा था कि वो लोग हमें ये कुतुब मीनार वाले मेट्रो स्टेशन से पिकअप कर लेंगे। तो मैं जब वहाँ पर थे, हम लोग निकले जल प्रसाद लेके लंगर करके, तो शायद 2-2:30 बज चुके थे और अब कोई पॉइंट नहीं था कि मेट्रो मिलेगी या वो हमें छोड़ने मॉडल टाउन में आएंगे। तो हम लोग उनके साथ फरीदाबाद निकल गए, फरीदाबाद रहते हैं। तो मैं पूरी रात ये भी सोचता था कि मैंने गाड़ी लवारिस खड़ी कर रखी है, पता नहीं सुबह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि टारगेट तो ये था मेरे हिसाब से कि हम वापस आ जाएंगे और गाड़ी उठा करके घर आ जाएंगे। तो संगत जी सुबह आया मेट्रो से, तो आराम से आया और गाड़ी भी खड़ी मिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे एक आम दिनचर्या स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करनी शुरू कर दी। फरवरी निकल गया, मार्च आ गया। फरवरी की भी थी वहाँ शिवरात्रि उस टाइम। तो मार्च के अंदर मेरे मन में शुरू से एक मन था अपने काम को चेंज करने का। कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी और आज भी चल रही हैं, कुछ हैं चीज़ें। तो मेरे मन में था काम करने का, प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन मैं डरता बहुत है कि मैं करूँगा तो पैसे वगैरह फंसे तो कहाँ से निपटाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिक्कतें हैं ज़िंदगी में और ये अलग से दिक्कत अगर आ गई तो साथ में आने वाला कोई नहीं होता। आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, खुद ही कितना अपना नर्क और अपना स्वर्ग खुद ही भोगना पड़ता है। कोई सामने नहीं आता सिवाय गुरु के, जो मुझे महसूस होता है। तो गुरु जी की कृपा से ही मुझे वो प्रॉपर्टी का जो काम काफ़ी सालों से सोच रहा था, महाराज से शुरू करवा दिया। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, जो मेरी शॉप थी, जो मेरा काम करता था, जहाँ मेरा एक मोबाइल स्टोर था, मैंने उसी के अंदर एक बोर्ड लगाया और कुछ विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाए और बाहर लगा दिया। और महाराज की कृपा से शायद मई जून में मैंने फर्स्ट डील क्रैक करी थी अपनी। और मार्च के बाद अप्रैल एंड में ही वही अंकल, जो करण अंकल, जो मैं कहता हूँ जल सेवा की सेवा कर रहे थे, मिले। और मतलब उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में साथ में लाना शुरू कर दिया, शायद गुरु जी की मर्ज़ी से। क्योंकि उन्होंने मुझे मार्च जब शिवरात्रि में मुझसे मिला था, तो मार्च के अंदर भी मिला मुझसे, निकलते हुए हेलो आई हुई सिर्फ गुरु जी से मिलने के बाद। उससे पहले हमारी कोई हेलो आई नहीं होती थी। और तब तो मेरे मन में था भी नहीं कि मतलब मुझे गुरु जी के दर पे बार बार जाना है, रोज़ जाना है, ना मैंने कुछ ऐसा सोचा। तो मैंने तो बस उनको एक दो बार ग्रीट किया निकलते हुए, जय गुरु जी, ये सोच के कि वो गुरु जी को मानते हैं तो इसलिए वो खुश हो जाएंगे, मैं भी जय गुरु जी बोल देता हूँ। तो उस टाइम मेरी उनसे बात होती थी कि भाई आपके ऊपर गुरु जी की पूरी कृपा है, आपका धंधा ठीक चल रहा है, परेशानियाँ सब कुछ ठीक है ना। एक तरह से मैं फीडबैक ले रहा था, महाराज के बारे में समझना चाह रहा था। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला कि उनकी वजह से सब कुछ है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं चलो जी अच्छी बात है जय गुरु जी। तो कहते बड़े मंदिर आया करो जाया करो। तो मैंने उस टाइम उनको बोला कि यार पहली बार जब महाशिवरात्रि में गए थे तो पूरा दिन लग गया था, तो बड़ा मुश्किल है और अपने बस की प्रैक्टिकली नहीं है कि 2 घंटे जाएँ और 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के और 2-3 घंटे वहाँ बैठने के। तो एक काम करना, आप जब जाओ तो मुझे साथ में गाड़ी में ले चलना, मैं आपके साथ चल पड़ूँगा। तो मैं बोला नहीं जी हम जाते तो ज़रूर हैं, क्योंकि हमारी सेवा भी होती है, लेकिन हमारी पूरी गाड़ी भरी होती है, तो अभी तो फ़िलहाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ठीक है जी कोई बात नहीं, जय गुरु जी। कमिंग टू द अप्रैल अगेन, अप्रैल 2013, मैं मार्च एंड में स्टार्ट कर चुका था प्रॉपर्टीज़ का काम भी। और अप्रैल के अंदर उन्हीं अंकल का फ़ोन आया शाम को मेरे पास एक बार कि आज गाड़ी खाली जा रही है, आप साथ चलेंगे।
6 बजे वो निकलते थे, 6 बजे या कई बार 7 बजे। मेरे पास फ़ोन भी शायद 1-2 घंटे पहले ही आया था। तो मैंने अपनी मदर को पूछा कि ऐसे ऐसे कॉल है गुरुजी की, वही वाले अंकल हैं। क्योंकि मेरे मदर साथ बैठती थी उस टाइम पे, मेरी हमारा जो बिजनेस था, जो शॉप थी, मदर भी साथ में संभालती थी। तो टाइमिंग हमारे रात को वाइंड अप करने के 8:30 से उससे पहले के नहीं होते थे। तो बट ऑब्वियस है कि मैं किसी को बिठा के जाऊँगा ऐसे तो जा नहीं पाऊँगा अब तक काम को शट डाउन करके। तो उन्होंने बोला हाँ तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। तो संजय जी मैं फ़र्स्ट टाइम जब गया उनके साथ तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की पूरे रास्ते में चर्चा भी होती रही, कुछ सत्संग उन्होंने शेयर किए, तो मैं सुन ही रहा था, मैं चलो लेट इट बी। तो फ्राइडे का दिन था जी वो, जब उनकी सेवा होती थी। तो आप समझ लीजिए महाराज की कृपा से फ्राइडे का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने तकरीबन हर फ्राइडे के साथ जाना शुरू कर दिया। टाइम हमारा फिक्स था, 6:30 बजे या मैक्सिमम 7 बजे निकलना और 8 सवा 8 तक भगाते 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 पहुँचना है। तो कन्वीनियंट इतना था कि मेरे ऑफिस के आगे आते थे, 2 कदम चल के गाड़ी में बैठ गया, 2 कदम चल के गाड़ी से उतार दिया, मैंने अपनी बाइक उठाई, गाड़ी उठाई, अपने घर पहुंच गया रात को आने के बाद। दिसंबर 2013 में टाइम था सर्दियों का, मिड दिसंबर की बात है जी। तो अब क्या था कि उस टाइम में मंदिर का टाइम था वाइंड अप होने का 10:30 PM, जो अब शायद इस वर्ष कह रहा हूँ, एक्चुअल में 10 बजे हो चुका है। आजकल तो अभी लॉकडाउन है, तो अब कब खुलेगा मंदिर दोबारा, क्या सिस्टम होगा, क्या टाइमिंग्स होंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो रात को अब अंकल अपनी सेवा समाप्त करने के बाद ही आते थे और मैं खाली बैठा बैठा बोर होता था, क्या करूँ क्या करूँ। मैं अक्सर सामने, आपने सबने देखा होगा, जब हम लोग समाधि से होते हुए भवन की तरफ राइट मुड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो शेड लगा हुआ है जहाँ पे कुछ संगत बैठ सकती है, बैठना चाहे तो, इट्स डिपेंड ऑन द विश ऑफ द मैनेजमेंट आजकल की डेट में। और साथ में टैप भी लगा हुआ है, तो मैं वहीं बैठ के वेट करता था अंकल की, कब वो आएंगे, कब हम चलेंगे। मैं लंगर भी आखिरी में खाता था, लंगर खाने के बाद भी, मतलब दहन करने के बाद भी चला जाता था सत्संग अटेंड करने के लिए। तो 10:30 मंदिर वाइंड अप हो जाता था और इतनी संगत भी उस टाइम नहीं होती थी जितनी आज हो चुकी है, और हर दिन हर रोज़ बढ़ी रही है महाराज की कृपा से। तो लाइट्स वगैरह उस टाइम बंद हो जाती थी, मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है। सिर्फ अंदर जो एक किचन थी, और उस टाइम तो हॉल भी नहीं होता था, लंगर हॉल जो बन चुका है कुछ साल पहले। तो बाहर ओपन एरिया में होता था लंगर, मतलब मंदिर की बैक साइड पे जहाँ गुल्लक बनी हुई है, जहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं, या फिर नीचे बेसमेंट में होता था लंगर। तो संगत जी उस टाइम अपना दिसंबर मिड 2013 रात का टाइम, लाइट सारी बंद। तो मैंने उन दिनों ना झाड़ू सेवा अपने आप करनी स्टार्ट कर दी। अब सोचता हूँ अपने आप नहीं, शायद महाराज की वजह से ही इशारा होता हुआ मैं करता हुआ, क्योंकि मैं किसी टाइम में पहले जो गुरुद्वारे जाया करता था, आज भी जाता हूँ, तो वहाँ भी कर लेता था। तो मैं चलो कुछ तो करो, जब तक अंकल नहीं आ रहे, तो कुछ ये मेरे मन में था कि कुछ अच्छा काम कर लें, अपने कर्म काट लें। तो रेगुलरली मैं झाड़ू सेवा आधा घंटा 1 घंटा जो भी जितना हो सकता कर लिया, शिव जी की मूर्ति के आसपास जहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। तो उस दिन कुछ संगत आंटियाँ, फ़ोन थे जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उनके हाथ में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी कर रही, और मेरे को लगा शायद हो सकता है कुछ विश ग्रांट करी होगी महाराज ने। और 10:30 के बाद का टाइम था, भवन बंद हो चुका था। या तो ये लेट आए हैं या फिर जाने के बाद जाते जाते शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक रुके ना, और कुछ कुछ आंटी के शायद ऐसे भी लगा कि आंसू निकल रहे हैं और इमोशनल हो रही हैं जी। मेरे हाथ में झाड़ू था, तो मैं लिटरली झाड़ू मारते 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 पहले तो सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, फिर मैं चला ही गया। संगत जी आज भी हैरान होता हूँ मैं उस लम्हा को सोचते हुए। गूज बम्स क्या होते हैं, मतलब अब शायद महसूस हल्का हल्का होता है, जो कितने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यूजुअली मेरे नहीं होते। तो मैंने देखा जी, जो आंटियाँ
उस मूर्ति को, शिव जी की मूर्ति को देख के जय गुरु जी कर रही थी। एक तो उनके हाथ में फ़ोन थे, रिकॉर्डिंग कर रही थी। और मैं क्या देखता हूँ कि उस मूर्ति का जो चेहरा है, जो अभी आप रूटीन में देखते हैं, शायद थोड़ा सा ओवल है, गोल है, लेकिन उसने पूरा अपना कन्वर्ट किया उस पत्थर के आकार को। मैंने एक रोबोटिक तरीके से, जो मैं फिल्मों में देखते हैं चेंज होता, अपनी आंखों से देखा हुआ। वो एकदम सुडोल हो गया गुरु जी के चेहरे की तरह। कलर वही था जो उस पत्थर का है, वाइट, और मूर्ति का मतलब ब्लैक आँखें, लेकिन वो शेप पूरी चेंज हो चुकी थी, हो रही थी, जैसे वो एक्चुअली वो रोबोटिक तरीके से वो मशीन लगी है मुझे। मैं हैरान परेशान था, ये क्या हो रहा है। आँखों में से अमृत वर्षा। तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद एक या दो लाइट जल रही है, बाकी सारी लाइट्स बंद रहा है मंदिर की, तो उसकी भी रिफ्लेक्शन तो नहीं है। मैं तो दिमाग लगाने लग गया, बट ऐसा संगत जी बाकी कुछ नहीं था। महाराज की मर्जी थी, जो अपने दर्शन दे रहे थे उस मूर्ति के अंदर, अपना आकार देने के बाद शायद एहसास करा रहे थे कि तुमने बहुत मंदिर मस्जिद देखे होंगे, लेकिन शायद ऐसा मंदिर मस्जिद तुम्हारा नहीं देखा होगा, ये देखने को मिलेगा। यह प्रैक्टिकल मैं सामने दिखाता हूँ जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। तो उस चेहरे को मैंने गुरु जी के चेहरे में कन्वर्ट होते देखा। दो मोटे मोटे चीक्स, एक छोटी सी चिन, और तकरीबन 5-10 मिनट तक वो चेहरा वैसा रहा, और आँखों में से अमृत वर्षा। और उसके बाद का जो समय है वो तो और भी ज़्यादा मतलब बड़ा अजीब हो गया था। मुझे तो चोटियाँ मारनी पड़ी अपने आप को, ये सोच के कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, हकीकत में खड़ा हूँ क्या। वो समय ये था कि जो ऊपर शेषनाग जी हैं, उनको मैंने अपनी आंखों से यकीन की जगह गुरु जी, अब पता नहीं वो मेरे को दर्शन थे किसको थे, फन हिलाते हुए देखा था। जब मुझे चक्कर ही पहले स्टार्ट हो गए थे कि यार ये क्या रियलिटी है और क्या है ये। तो ये महाराज की बंदगी या महाराज की कृपा तकरीबन 10-15 मिनट तक चली। उसके बाद धीरे धीरे फिर से चेहरा छोटा हो गया और वो शेषनाग स्थिल हो गया। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय लोग शूट भी कर रहे थे उसको, लेकिन मेरे को तो दिमाग ही नहीं काम किया। हाँ, थोड़ा सेल्फिश हूँ, सारे सेल्फिश होते हैं। तो ये जो चल रहा था, गुरु जी पक्का भी हो शायद थोड़ा सा कि आप दिखा रहे हो कि चलो जी आप हो, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में वो कब ठीक करोगे, ये जो दिमाग में चल रहा था। तो पहला सत्संग तो गुरु जी ये था ज़िंदगी का, जो महाराज ने साक्षात दर्शन दिए शिव मूर्ति के अंदर। उसके बाद तो दुनिया भर के सत्संग हुए। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं दिवाली पे ही, उसी शायद 2013 की बात ही है, तो शाम को 6 बजे मंडे का दिन, दिवाली के नेक्स्ट डे, दिवाली के नेक्स्ट डे मेरे घर पे गेस्ट कोई आए हुए थे दिवाली देने के लिए। अचानक क्या हुआ मुझे नहीं पता, 6 बजे दिमाग में आया कि मंदिर जाना है, बड़े मंदिर। और तब टाइम शायद 8 बजे का होता था वाइंड अप होने का, अब जो 7:30 हो चुका है। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, मतलब एक्चुअल में रहता हूँ महिंद्रा एन्क्लेव में। सबको नहीं पता तो मुझे कई बार मॉडल टाउन बोलना पड़ता है। ये मॉडल टाउन 3 के सामने है महिंद्रा एन्क्लेव। तो यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाना और वहाँ से फिर मंदिर पहुँचना कम से कम चाहिए जी 2 घंटे, और 6 बज चुके थे। शायद मैं उसी टाइम फटाफट भागा, और पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं मेट्रो पहुँचूँगा, वो दिक्कत ही नहीं है, महाराज की कोई गाड़ी आएगी, बैठ के बड़े मंदिर पहुँच जाऊँगा। मुझे अंदर से था यही सिस्टम है वहाँ पे, क्योंकि अब उसको इत्तेफाक कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जब से पहले गया तो मुझे आराम से गाड़ी मिल जाती थी, जो कि बाद में महसूस हुआ कि इतना आसान नहीं था। वो तो महाराज की मर्ज़ी थी कि गाड़ी अंदर तक बार बार आ रही है और आपको उसी टाइम मिल जाती है। संगत जी शायद में 6:45 पे या 6:50 के आसपास पहुँचा अंदर, मतलब ये आपका कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। और उतरता हूँ तो सामने से एक गाड़ी आ रही होती है, इस पर गुरुजी लिखा होता, ब्लैक कलर की वैगन, और मैं जय गुरु जी बोलता हूँ, और आगे वाला गेट खाली, मतलब सीट खाली होती है, और मैं सजदा को बोलता हूँ बैठ जाऊँ, तो कहता है बैठ जाओ। तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये अंकल संगत के लिए आए हैं, मेरे लिए किसी संगत को लिफ्ट देने के लिए मंदिर तक के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। अंकल की आंटी को फ्रेश होना था,
को लूँ जाना था, तो उस वजह से उन्होंने गाड़ी, क्योंकि नीचे टॉयलेट्स बने हुए हैं तो वहाँ पे रोकी थी, इस वजह मतलब उसके लिए। और आंटी अंदर टॉयलेट गई थी और मैं उनकी सीट पे बैठ गया था। तो जैसे कि गुरुजी की कृपा सबके ऊपर है, तो अंकल ने भी कुछ नहीं बोला, मैं बैठा और मुल देर आ गया। और शायद टाइम वही करते करते 7:15 7:30 हो गए थे। घुसा आराम से, मत्था वत्था टेका, प्रसाद ग्रहण करा और आ गया। उसी दिन की शायद बात भी है ये, उसी टाइम की बात ही है जब मैं निकला हूँ मंदिर से सेम डे। तो मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं थी फिर से मेट्रो के लिए, मेरे मन में तो मैं लिफ्ट मांगूँ किसी से। तो संगत जी 3 लोग मिले मुझे, अब आज 7-8 साल हो गए हैं। काफ़ी लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ महाराज की कृपा से, बाय फेस भी मतलब पता चल जाता है कि इनसे कभी ना कभी मंदिर में मुलाकात हुई है, दिखे हैं। वो 3 लोग मुझे आज तक नहीं दिखे वो संगत जी, ना किसी सत्संग में, ना कहीं और, ना किधर। 3 लोगों के साथ में बैठा उनकी गाड़ी पे, और 2 एक आगे ड्राइव कर रहे थे संगत, एक लेफ्ट बैठी थी, पीछे बैठे थे, और मैं साथ बैठा था। लुकिंग लाइक ए कॉर्पोरेट पीपल, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी। तो मैंने वैसे ही फिर पूछा, क्योंकि नया ने जुड़ा था महाराज से, कि आप गुरुजी के पास कब से आ रहे हो, और एक गलती करी, पूछा कि आपका क्या काम है, कहाँ से रहते हो। तो संगत जी उन्होंने ये बोला कि पहली बात तो कभी किसी से किसी का नाम मत पूछो। मैं चुप कर गया जी। ये उसी रास्ते की टाइम की बात है जब गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी टूवर्ड्स छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए। उन्होंने 3-4 बातें बड़े बंदे के बारे में बताई, और 2 जो आगे बंदे बैठे थे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी ने कोई बात मुझसे नहीं करी। पहले तो मुझे ये भी लगा शायद मे भी बड़े लोग हैं और बिग शॉट लग रहे थे, तो मैं साधारण सा बच्चा हूँ महाराज का। तो एक लेवल है, एक आपकी क्या बोलते हैं उसका, स्टेटस का और हर चीज़ का, तो उस वजह से नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बंदे मुझे आज तक नहीं मिले, उन्होंने मुझे बातें बताई। तो मेरा तो मन कहता है कि वो गुरु जी के मैसेंजर्स थे, वो शायद जो गुरु जी ने समझाने के लिए एक मौका बनाया, और उनकी गाड़ी के सामने ही मैं आया और गाड़ी के सामने आई बिठाया। उन लोगों ने बताया कि बड़े मंदिर के अंदर आप जब एंटर करते हो तो 5 सीढ़ियाँ हैं भवन की तरफ। तो मैंने फिर बात जो काउंट भी करी है, 5 ही है जी, जब 5 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। तो कहते हैं गुरु जी ने ऐसे डिज़ाइन किया अपने मंदिर को कि आपके जो कर्म करते हैं, जो आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं, वो मंदिर पे ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि साइंटिफिकली या हर लिहाज से या महाराज की कृपा से 5 सीढ़ियों का मतलब है आपके 5 जो क्या कहते हैं उसको, इंद्रियाँ होती हैं, तो काम, क्रोध, मोह, माया और वासना। तो आप उस 5 इंद्रियों को त्याग करते हुए बड़े मंदिर में चढ़ रहे हो। उससे पहले मैं टच करता हुआ जाता था, तो उन लोगों ने मना किया था कि कभी भी टच करके नहीं आना। उल्टा इसका तो मतलब ये कि मैं त्याग के महाराज आपके पास, आपके चरणों में आ रहा हूँ, मुझे क्षमा करो और मेरे को अपने चरणों में जगह दे के सत्संग का एक अनुभव करवा के मेरे पे कृपा करो। तो ये सभी के लिए है। तो अब उसके बाद से मैंने भी टच करना बंद कर दिया, और मैं अंदर मतलब एंटर डायरेक्ट करता हूँ। तो एक तो तुम्हें बात ये पता ही, दूसरी बात ये पता है कि जो नीचे लंगर हॉल है, जो बेसमेंट में बना हुआ है बड़े मंदिर के नीचे, उस बेसमेंट के अंदर से जब आप वापस लंगर के ऊपर चढ़ते हो तो 9 सीढ़ियाँ हैं, जो कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। तो महाराज ने आपके 9 ग्रह, जो इसकी जो ग्रह होते हैं, उसे कश ऐसे काटने के हिसाब से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो मैंने उसको भी नोटिस किया, बाकी 9 सीढ़ियाँ थी जी। तो देखो, पहली बात तो महाराज के तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ तक सच है या ख़राब है, लेकिन मुझे तो ठीक ही लगता है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आज तक मैं अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है वो इतनी सारी। और ये सब करने के बाद सत्संग तो ये है कि वो 3 बंदे दोबारा नहीं मिले। और भी उन्होंने कुछ बताया था कि कभी किसी का नाम मत पूछो, काम मत पूछो। और जो उनके चेहरे में नूर था, जो खास करके मेरे साथ संगत बैठी थी,
वो अलग ही नूर था। मुझे कहने लगता है वो मैसेंजर थे ये कौन थे, पर थे कुछ ना कुछ गुरु जी के, दोबारा दिखे भी नहीं आज तक। नहीं तो जिससे भी दोबारा एक बार मिले हैं तो कभी ना कभी दोबारा मुलाकात जरूर हुई है बड़े मंदिर के अंदर, चाहे उस फंक्शन में हुई है चाहे कैसे भी हुई है। उसके अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत सारे सत्संग आए। मैं कोई सिविल सूट लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ, तो मैंने एक बार गुरु जी से अरदास करी घर पे कि आज मेरे वकील साहब नहीं आएंगे और आज की डेट बहुत ज़्यादा हैवी डेट है और कुछ भी एडवर्स ऑर्डर आ सकता है अगर मैं अपने वकील के बगैर अपील होता हूँ। तो पहले भी बहुत मैं अकेला अपील हो चुका था। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, 10 बजे का टाइम कोर्ट का और 15-20 मिनट निकल गए, 10:30 हो गए, सारे अब तक तैयार बैठे कोर्ट में तैयारी करने के लिए, चाहे लॉयर्स हैं चाहे क्लाइंट्स हैं चाहे पार्टीज़ हैं। गर्मियों का टाइम था, फ़ैन चल रहे थे, तो इतने में अनाउंसमेंट होती है इधर की, जज साहब छुट्टी पे हैं, वो आज नहीं आ पाएंगे, जिसको सारे अपनी डेट ले लीजिए। तो मैं बहुत हैरान था मैं, यार मैं तो अरदास तो करके गया था और कबूल हो गई। और इसके अलावा बहुत सारे सत्संग हैं। कभी मन में आया कि गुरुजी, हाँ एक सत्संग याद आता है मुझे, थोड़े दिन पहले मैं बड़े मंदिर में रात को पैदल निकल रहा था, मतलब ये फ्राइडे की बात ही है, शायद 2 साल हो गए इस बात को, कि हम लोग उस टाइम गाड़ी बाहर लगी हुई थी, तो मेरे साथ में एक अंकल आंटी और एक फैमिली थी, मतलब पूरा गुरुजी का परिवार बना दिया बहुत से लोगों के साथ। हम पैदल बाहर निकल रहे थे, तो मैंने गुरु जी को बनी ने बोला अगर आप हो तो उस गेट से लेकर टी पॉइंट सबसे पहले अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ। तो आप मानेंगे नहीं, एक अंकल हैं मोनू अंकल, तो वैसे जब मैं उनसे मांगता हूँ कुछ तो वो मतलब 2-3 बार बोलो तो तब देते हैं, ऐसे नहीं देते गुरुजी का स्वरूप या कुछ भी, मतलब उसके वो चार्जेस नहीं, मतलब श्रद्धा से फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे वो गुरुजी का सिस्टम है मंदिर का। तो वो अपना जब मैं बाहर निकलने लगा तो उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं नोट डाउन कर रहा था कि गुरुजी अभी टी पॉइंट आने वाला है, ये रोड ख़त्म होने वाली है, दिखा रहे हो, बता रहे हो, दिखा रहे हो आप हो या नहीं हो। उससे पहले जैसे मैं टी पॉइंट में पहुंचा तो अंकल की गाड़ी उस टी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी हुई थी, जबकि वह गाड़ियाँ पार्क नहीं होती हैं। अंकल ने डिक्की खोली और कह रहे हैं यार तुम्हें ना चीज़ देनी है, मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ, तुम्हारे बारे में सोच ही रहा था मैं क्या। तो संगत जी उन्होंने गुरु जी का स्वरूप दिया मुझे बहुत प्यारा सा, जो आज भी मेरे घर के मंदिर में स्थापित है। कटिंग शीट के अंदर गुरु जी का इम्पोज एक था प्रॉपर, जैसे अब आपको कटिंग शीट प्लास्टिक की हार्ड शीट होती है, उसमें गुरु जी की पूरे आकार में पटा हुआ वो स्वरूप है, पीछे स्टैंड से लगा हुआ है, तो हमने मंदिर में स्थापित किया हुआ। तो आज भी मैं उसी स्वरूप के अंदर गुरु जी से बहुत सारी बातें करता हूँ और मेरी बातों का जवाब मिलते हैं। तो ये सत्संग है घर में, हमारे सत्संग हुआ था 2014 21 अप्रैल। तब का भी एक सत्संग है कि 7 से 9 का शायद हम लोगों ने टाइम रखा था, और हमारे बगल में किसी के घर में शादी थी, उनका इनविटेशन कार्ड भी हमारे पास आया हुआ था। अब क्योंकि गुरुजी का सत्संग है तो उसके आगे कोई भी शादी हो कुछ भी हो तो मतलब ही नहीं बनता जाने का, क्योंकि सत्संग ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। तो रिहर्सल होती है बैंड की, आपने सबने देखा होगा जब किसी के घर से गुच्छड़ी चल रही होती है, बैंड वाले आए होते हैं। तो संजय जी यकीन कीजिए 7 बजे बैंड हमारे यहाँ चल रहा था, गुरुजी का बैंड हम लोग जो प्लेलिस्ट में प्ले करते हैं, और एक बैंड नीचे बज रहा था, बाहर वो फूल पर सौ मेरा महबूब आया। ये इत्फाक नहीं था, ये शायद गुरुजी ने खुद अपना वेलकम किया था, जो आज महसूस होता है। और उसी टाइम एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक सॉन्ग महाराज की वर्दी से डाला हुआ था, इबादत कर इबादत कर, इबादत करने से गल बनती है, किसी की अज बनती है, किसी कल बनती है। क्योंकि होस्ट कह लीजिए जिसके घर में हो रहा सत्संग, तो महाराज कहते हैं तुम सबसे पहले बैठो जिसके घर में हो रहा। तो मैं अकेला हूँ, फादर नहीं है, मदर है और वाइफ और बच्चा है, और तो सारा खुद मैनेज करना पड़ता है। संगत भी उस टाइम पहली बार सत्संग हुआ था, संगत महाराज की कृपा से ज़्यादा आई। हमारे सामने एक अनंतपुर में लोग आश्रम है, तो मुझे नीचे भागना पड़ा, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, चेयर्स अरेंज करने के लिए, कि जो हमारे पास था अरेंजमेंट वो सारा फुल हो चुका था।
तो संजय जी लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था उस प्लेलिस्ट को। वो लैपटॉप भी मेरा कज़न लेकर गया था, उसके थ्रू हमने पूरा एक 2 घंटे का शेड्यूल बना के सेट किया हुआ था। इबादत कर वाला जो ये भजन है ऑलरेडी प्ले हो चुका था, और जैसे ही मैं नीचे होता हूँ चेयर्स करने के लिए वो दोबारा रीप्ले हो गया अपने आप। मुझे नहीं पता कैसे। मैं आगे आके अपने कज़न को डांट रहा हूँ, मेरे पास बेटा ये तूने क्या किया। कह रहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इशारों में मेरे बात चल रही थी। तो एनीवेज वो दोबारा फिर से प्ले हुआ 5-7 मिनट का, जैसे 2 घंटे से फिर आगे 2.25 घंटे भी हो गए थे। और गुरु जी ने गद्दी में किसी को हर कैसे दर्शन दिए, किसी को कैसे दर्शन दिए। और उसी दौरान जब सत्संग खत्म हुआ तो एक आंटी आगे बैठी हुई थी, उनको भी मैंने आज से दोबारा कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कहाँ से आई थी, उनको किसने बताया हमारे घर में सत्संग है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, संगत को शुक्राना करो कि आप आए हो, आपका शुक्राना गुरु जी के सत्संग पे, और भोग लगाओ, ये करो वो करो, जो एक प्रथा है हमारी गुरु जी की। तो पहला सत्संग था तो क्यूरोसिटी भी बहुत थी और डेस्परेशन भी बहुत थी और खुशी भी बहुत थी, तो उस टाइम दिमाग नहीं काम करता। तो आंटी ने सारा गाइड किया। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब थाली लंगर की स्टार्ट हुई, जैसे लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो मैंने आंटी को बोला कि लो आंटी जी प्रसाद पकड़ो। आंटी इज़ एन ओल्ड आंटी, मे बी एज ऑफ 55-60, सिर पे चुन्नी की हुई थी, सूट पहना हुआ था। तो आंटी ने बोला कि बेटा मैं प्रसाद नहीं लूँगी, मैं शायद ले चुकी हूँ। तो मैं, भीड़ बहुत थी, मतलब संगत काफ़ी थी, सॉरी, तो सबको उनको भी देखना था। तो मैंने इनको 1-2 बार बोला, तो मैं आंटी प्लीज़ ले लो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं ले चुकी हूँ। तो मेरा ध्यान बढ़ गया और मैं संगत बाकी लोगों को संगर में व्यस्त हो गया, सबको लंगर बांटने के लिए, जो हमारी चेन बनी होती है। और आंटी कहाँ चली गई मुझे पता नहीं लगा। तो आज लगता है कि वो आंटी नहीं थी, शायद गुरु जी का कोई मैसेंजर था जो गुरु जी ने खुद भेजा था, या शायद गुरु जी खुद थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और अपना कैसे, मतलब मुझे आखिरी में भोग लगाना है, सब कुछ करना है, और पूरा गाइड करेंगे। जय गुरु जी। और इसके अलावा भेजा सत्संग तो यही है कि जब जब गुरु जी को याद किया है, गुरु जी किसी न किसी रूप में बड़े मंदिर बुला ही लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं रात को बड़े मंदिर गया हूँ, फ्राइडे अंकल के साथ छूट गया था, करण अंकल के साथ जाना। उनका शायद काम चेंज हो गया था, टाइम चेंज हो गया था, तो फिर मैंने जाना बंद नहीं किया। मैंने क्या नहीं, मतलब गुरु जी ने बुलाना बंद नहीं किया। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी आया कि चूँकि अब आदत पड़ गई थी बीच में मेट्रो से जाने की, भी मंडे को मेट्रो से जाया करते थे टाइम बचाने की, क्योंकि मेट्रो का एकदम एक्यूरेट टाइम है 45 मिनट्स के अंदर आप पहुँचोगे। तो रात को मुझे कई बार कन्वेंस नहीं मिलती थी मंदिर के लिए, तो बड़ा दिल पे ना पत्थर सा होता था, क्या गुरु जी आप इतना तो काबिल करो कि मैं या तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा करके आऊँ हर हफ्ते, नहीं तो फिर मुझे मत वैसे बुलाया करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, आधा घंटा पौना घंटा भी मैंने वेट करी है वहाँ पे, और कैसे न कैसे गुरुजी फिर भी बुला लिया करते थे। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि नहीं है बस मैं वापस घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। अंदर से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सी आई, और नेगेटिव थॉट आई, कहाँ अपनी दूर आओ, और उसके बाद कोई कन्विंस नहीं मिलती। 9 बज चुके होते थे उस टाइम, 9:15 भी बज चुके होते थे, और 10 बजे मंदिर का वाइंड अप होने का टाइम होता था। फिर भी जैसे जैसे गुरुजी बुलाते थे, वो मंदिर आने के बाद मैं सारी बातें भूल जाया करता था। तो जर्नी है और अभी तक गुरु जी चला रहे हैं। मैं तो बोलूँगा कि हमसे गलतियाँ शायद 24 घंटों में 2400 बार या 24,000 बार होती होंगी जाने अनजाने में, जो हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी गुरु जी अपने चरणों से अपने साथ हमें जोड़े रखे सबको, और हमारा कल्याण करते रहें। क्योंकि अगर इनका दामन छूट गया, जितने भी हम संगत हैं, शायद आप तो इस बात को मानते भी होंगे, यकीन करते होंगे, तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। और आज की जो इस टाइम कोविड महामारी का टाइम चल रहा है, अब तो वैसे ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे गुरु जी को माने, चाहे साईं राम जी को माने, चाहे किसी को माने, क्योंकि कितनी अनसडन डेथ हो रही है और लोग जा रहे हैं और अच्छा माहौल नहीं है। तो महाराज से मैं यही एक प्रार्थना करूँगा कि महाराज हम सब ने जितने भी गंदे उल्टे ख़राब कर्म किए हैं, हम सबको उसके लिए
माफ़ करो, आगे का रास्ता दिखाओ कि क्या ठीक करना है किसी भी तरीके से, और एक अच्छा इंसान बनो फिर से। मतलब अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा हम लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन ये जो महामारी घर में घुस के मार रही है, तो कुछ ना कुछ कारण तो हमारे ऐसे हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग ये इसकी चपेट में आ चुके हैं सारे। तो महाराज फिर से कृपा करो सब पे, दुनिया में ये जो प्रॉब्लम आ रखी है इसको ख़त्म करो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि लोग फिज़िकली तो डैमेज हो ही रहे हैं, मेंटली भी डैमेज हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि आगे उनको उम्मीद नहीं दिख रही, कोई खौफ नहीं दिख रही कब और कैसे ठीक होगा। तो महाराज फटाफट ठीक कीजिए सबको, फिर से उसी रूटीन में लेकर के आइए। और कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में मेरे भी आती हैं जिसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे काम करने के लिए। मेरे इंडिकेशन नॉन वेज की तरफ, मैं खुद भी नॉन वेजिटेरियन बंदा हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से महाराज, हाँ ये बात बोलूँगा, महाराज ने काफ़ी टाइम से मुझे इंडिकेशन दिया हुआ था छोड़ दे। अब क्योंकि इसको नशा के लीजिए, एडिक्शन के लीजिए, नहीं छूटता। बाकी ऐसा नहीं कि मैं डेली खाने वाला बंदा हूँ, हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार मतलब करीज होते था खाने का। पीछे महाराज की कृपा से 2020 में या 19 में ऐसे भी हुआ कि 2 महीने 3 महीने या 2 महीने के आसपास छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन खाया, फिर छोड़ दिया। लेकिन अब क्या लग रहा है कि जो ये महामारी का टाइम है, तो कहीं ना कहीं ये वो सारे कर्म हैं जो हम लोगों ने काट काट के खाया ना, पशुओं को, जानवरों को, तो कोई ना कहीं हाई तो लगती है। जैसे हम कहते हैं ना, ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये वही लाठी है और ये वही दर्द है जो वापस बैक मार रही है हम लोगों पे, जो हमने नेचर के साथ खिलवाड़ अच्छी तरह से कर रखी है। तो मैं भी कोशिश करूँगा संगत जी, और अगर आपको ये बात लगती है, इसको एग्री करते हो, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अब जो नया आगे टाइम आएगा, ये सब कुछ ठीक होगा फिर से महाराज की कृपा से, तो अपनी अपनी गलतियों को सुधारने में कोशिश करेंगे और नेचर के साथ चलने की कोशिश करेंगे, कि नेचर तो अपना बदला लेती है, ये दिख भी रहा है हमसे। लेकिन फिर भी थैंक्स टू महाराज, थैंक्स टू गुरु जी, बैठे मेरे सिर पे, आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो महाराज की शक्ति है बचे में। कहते हैं ना कि 80-90% कर्म होगा जो बोझ आपके ऊपर देते हैं, 10% छोड़ते हैं। तो ये 10% ही हमें बहुत बड़े लग रहे हैं और हो रहे हैं, तो ये भी कट जाएंगे। तो गुरु जी महाराज से बस यही इंतज़ार है कि सब पे कृपा करें और फटाफट से बड़े मंदिर के द्वार खोलें, हम लोग जाएं और फिर से उन्हीं भजनों में, उन्हीं शब्द गुरबानियों में अपने आप को लीन करें, अपनी मेंटल पोजीशन को फिर से ठीक करें, अपने सोल को फिर से प्यूरीफाई करें, क्योंकि मंदिर में जाने से सबसे बड़ी बात है, जो आपकी पेट की भूख है वो तो गुरु जी प्रसाद के थ्रू, लंगर प्रसाद के थ्रू करवाते हैं। आपकी जो आत्मा की जो भूख है वो भी तो शब्द गुरबानी है, आप घर में भी कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन महाराज के चरणों के अंदर उस स्थान पे बैठ के तो आप सबको पता ही है, एक अलग वाइब्रेशन है। तो जब तक नहीं खुलेगा, हम लोग सारे परेशान हैं कि खुले, तो तभी खुलेगा जब ये सब कुछ ठीक होगा। और ये सब तभी ठीक होगा कि हम लोग आने वाले टाइम में अपने आप से ही प्रॉमिस करें, किसी और को हमें कहने बोलनी जरूरत नहीं है, कि जो खिलवाड़े हमने किसी भी रूप में करी थी उसको हम आगे नहीं करेंगे, तभी ठीक होगा, शायद ऐसे ठीक नहीं होगा। जय गुरु जी। बस आज मैंने पहली बार ये अपना सत्संग बोला, तो आज मैं इसको यही महाराज के सामने ही बैठा उस टाइम, अब फिर हम दूँगा। सोच के नहीं बैठा था कि सत्संग करना है, सुबह का अमृत वेले का टाइम है, इस टाइम तो बैठा हुआ है। मैं तो वैसे ही आया था, नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो महाराज से 3-4 दिन से कह रहा था कि यूट्यूब पे लोगों के सत्संग आते हैं, सब कुछ होता है, तो मुझे कब मौका मिलेगा, तो आज महाराज ने मौका दे दिया है। तो संगत जी, आप अपने घर में सबका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और प्रिकॉशन सबको पता ही है कैसे कैसे क्या क्या देनी है, और गुरु जी का मंत्र जप करते रहें और गुरु जी का ध्यान रखते रहें, हमें किसी को कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम आया है, आगे ये भी निकल जाएगा। एक रात है फिर थोड़ी सी लंबी हो गई है, दिन तो 110% आना ही आना है महाराज की कृपा से। जय गुरु जी।